सबों को सुप्रभात। मैं राजेश कुमार आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ भिन्न और दशमलव के अगले प्रश्नावली 2.6 के सॉल्यूशन के साथ। आज हम देखेंगे दशमलव से के संख्याएं जो है, दशमलव की जो संख्याएं हैं उनका गुणा कैसे करते हैं। उसी से संबंधित ये प्रश्नावली 2.6 है पूरा का पूरा। तो आप शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आपको बताऊं। किसी भी संख्या को अगर हम दशमलव की संख्या को गुना करते हैं तो हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे। जैसे 0.2 को अगर 0.3 से हम गुना करते हैं तो क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, आप दशमलव भूल जाइए, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 1 के बाद, इसका मतलब दो अंकों के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 1 और 1 0 और उसके बाद 0। इस तरह से 0.06 हो जाएगा। अर्थात 0.2 और 0.3 को गुना करने पर 0.06 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम बड़ी संख्याओं में भी हम गुना कर सकते हैं, और गुना करेंगे तो हम दशमलव गिन करके बाईं ओर से हम बैठाते हैं। सपोज कर लीजिए, फिर एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 0.21 गुना 5। देखिए इसको कैसे गुना करते हैं। 5 इकाई है 5 और 5 दूना 10 यानी 105 तो हो गया। अब दशमलव कितने अंक के बाद बैठाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ पर दशमलव नहीं है, इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, 1 2 यानी 1.05। इस तरह से आगे भी मैं बताऊंगा। तो जो प्रश्नावली जब मैं बनाने लगूंगा तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं तो खंड खंड में दिए गए हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको हल करके बताता हूं और बाकी प्रश्न आप खुद बनाइए। प्रश्न संख्या 1 का 1 में देखते हैं। 0.2 गुना 6 बहुत ही आसान है, अभी आपको बताया था मैंने। 6 दूना 12। अब दशमलव कितना अंक के बाद बैठेगा, 1 अंक के बाद, यहाँ पर 1.2। 5 नंबर में क्या है देखिए, 0.05 गुने 7। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, 7 5 35 कर देंगे, लिख देंगे। अब दशमलव कितने अंक के बाद बैठेगा, 2 अंक के बाद, 1 2। बहुत ही आसान है और जब आप बनाने रहेंगे तो आपको और भी आसान लगेगा। इसके बाद और भी इसमें ये प्रश्न 1 में 7 प्रश्न दिए गए हैं खंड करके, बाकी प्रश्नों को आप बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से एक आयत है, लंबाई दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अर्थात लंबाई 5.7 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर करेंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। 3 से गुना करेंगे, 3 सते 21 के एक हाथ में 2, 3 5 15 और 2 17। कितने के बाद दशमलव बैठाएंगे, कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, 17.1। और सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में उसको वर्ग सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार
प्रश्न 2 भी बहुत आसान था, आप बना लेंगे। प्रश्न संख्या 3, इसमें दशमलव की संख्याओं का 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ गुना करने पर क्या आएगा और दशमलव कैसे बैठाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो हम सीधे प्रश्न पर जाएंगे, तो आपको बनाते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का 1.3 गुने 10, यहाँ देखिए 10 से गुना है। सीधा इसको हम गुना करेंगे, 1 3 0 हो जाएगा। ये देखिए चला गया, अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से 130 हो गया, सीधे 13 दहाई के 130। अब दशमलव बैठाना है कितने के बाद, एक अंक के बाद। यहाँ से गिनेंगे और यहाँ पर बैठ जाएगा, तो बराबर 13.0 को हम 13 भी लिख सकते हैं। इसी तरह एक 100 का मैं बताता हूँ, 5 100 से कैसे गुना होगा, 31.1 गुने 100, ये 5 नंबर है आपका। सीधे आप क्या करेंगे, गुना करने का क्या तरीका है, देखिए 3 1 1 लिखेंगे और 2 0 इस तरह से बैठा देते हैं, क्योंकि 100 से गुना करना है। दशमलव कितने के बाद बैठाना है, एक अंक के बाद, यहाँ पर बैठ जाएगा दशमलव, यानी कि 3110 हो गया, बराबर 3110। बहुत आसान है। एक और थोड़ा सा बड़े में जाते हैं, 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये चले जाते हैं 12वां नंबर प्रश्न है इसका, 0.03 गुना 1000। देखिए 3 है और यहाँ 1 है, 0.3 और 1000, तो 3 से तो गुना होगा ही, और 3 0 बैठ जाएगा, 1 2 3, और 0 यहाँ पर पहले से था, उसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। दशमलव कितने के बाद बैठेगा, 1 2 के बाद, 2 के बाद बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, अर्थात 30 हो गया इसका उत्तर। तो इस प्रकार से हम दशमलव क्या हो जाता है, खिसक जाता है, और इस तरह से उसका मान हम लोग बाईं ओर से गिन करके गुना कर देते हैं, जैसे गुना करते हैं वैसे, और उसके बाद बाईं ओर से गिन करके दशमलव बैठा देते हैं। प्रश्न संख्या 4 भी मैं 4 बना देता हूं, 4 भी, प्रश्न संख्या 4 मिटा देता हूं। प्रश्न संख्या 4, देखिए इसको मेरे साथ पढ़िए आप। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर की दूरी, वह 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, एक एक नियम के आधार पर इसको निकालना है। बाकी सेंटेंस आप स्वयं लिखेंगे। 1 लीटर में तय की गई दूरी बराबर 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर में, इसलिए 10 लीटर में, ये पूरा आप लिखेंगे, 10 लीटर में तय की गई दूरी 55.3 गुने 10 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 3 और 1 0 हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ बिठा दीजिए, यानी कि 5 5 3 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बहुत ही आसान है। आप देखिए एक एक नियम पे आप जाएंगे, अगर एक में इतना, तो एक से ज़्यादा का निकालते हैं तो गुना करते हैं, हमने 10 से उसको गुना कर दिया। अब 2 दशमलव प्रश्न संख्या 5 भी आप देख लीजिए, उसमें मैं एक प्रश्न बना दे रहा हूँ, 1 2 प्रश्न, और उसके बाद बाकी आप स्वयं बनाएंगे। 1 नंबर देखिए, 2.5 गुने 0.3,
अब आप जब इस तरह का संख्याओं को गुना करते हैं तो आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव है, सीधे संख्या को संख्या से गुना करें। 25 दिया 75। दशमलव कितने के बाद बैठाना है आप देखिएगा, 1 और 1 2, 1 2 के बाद यहाँ पर, यानी 0.75। इसी तरह से जितनी भी संख्याएं बड़ी संख्याएं होंगी उनको भी आप इसी तरह से गुना करेंगे। एक और मैं बता रहा हूं आपको, प्रश्न संख्या 6, 11.2 गुने 0.15। अब भूल जाइए आप दशमलव कहाँ पर है, आप सीधे 112 और यहाँ 15 याद रखिए, इसको गुना करिए। गुना आप करेंगे, ऊपर नीचे भी लिख के कर सकते हैं, सीधा भी 15 दूने 30 के, 0 हाथ में 3, 15 के 15, 3 18 के 8, हाथ में 1, 15 के 15 और 1 16। अब दशमलव कितने के बाद बैठाना है, 1 2 3, तो 1 2 3, 1.68 हो गया इसका उत्तर। तो इस प्रकार आप अगर आप बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे, तो बहुत ही आसानी से सब बनता जाएगा। इस प्रकार आज प्रश्नावली 2.6 भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम प्रश्नावली 7 में जाएंगे। धन्यवाद।